हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का अकाउंटिंग का चैप्टर है गुडविल। देखिए, गुडविल जो चैप्टर की इम्पोर्टेंस है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस चैप्टर तो है ही, और इसके साथ साथ इसका बाकी चैप्टर से भी लिंक है। पूरा जो पार्टनरशिप आप देखोगे वो गुडविल पे भी डिपेंड है। तो गुडविल की हम बात करते हैं, अच्छे से डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। गुडविल के बाद हम बाकी चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, छोटा सा टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना, ध्यान देना इसमें। गुडविल बताया आपको मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझना। गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट्स। मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, मैंने उसमें एक अंडरलाइन किया है। गुडविल एक इनटेंजिबल असेट्स है विच प्लेस एन एंटरप्राइज एडवांटेजेस पोजिशन ड्यू विच हर हायर प्रॉफिट विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट। देखिए, छोटे से आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आपका पास, आप एक बिजनेसमैन है, छोटा सा एग्जाम्पल। आपने उसमें 4-5 साल तक काफ़ी अच्छे से मेहनत करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और अब बहुत मेहनत करने के बाद आपकी एक वैल्यू बन जाती है मार्केट में। जब मार्केट में आपकी एक वैल्यू बन जाती है तो उसके बाद आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। अब आपका सामान खुद ही सेल हो रहा है, आपके नाम की वैल्यू बिक रही है, आपका नाम बिकने लगा है। आपने देखा ना, जैसे आपको यहाँ भी प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, लक्स ले सकते हो, बिट्टू टिक्की वाला ले सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट आप इजीली देख सकते हो कि जो आप नाम पे ही क्वालिटी ले सकते हो, जो नाम पे ही बिकता है। तो वो क्या है, उसे गुडविल अपने बिजनेस में मेहनत करी, काफ़ी टाइम मेहनत करने के बाद आप एक पोजीशन में पहुंच जाते हो कि आपकी एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है, फिर नाम चलता है आपका। अब देखो, हमारा ट्यूशन है आर.के. सिंह क्लासेस। अब धीरे धीरे करते 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 कितना इंप्रूवमेंट आया। अब क्या, बच्चे सिर्फ आर.के. सिंह क्लासेस जानते हैं कि आर.के. सिंह क्लासेस पर जाना है, तो वही चीज़ ध्यान देना। तो गुडविल क्या, एक इंटेंजिबल असेट्स। एक इनटेंजिबल मतलब क्या है, एक ऐसा असेट्स जो आपको दिखता नहीं है लेकिन रियल में आपको इसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इनटेंजिबल असेट्स है विच प्लेज एन एंटरप्राइज एडवांटेजेस पोजीशन ड्यू विच द एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट, जिससे आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो गुडविल आपने देखा, गुडविल क्या, एक इनटेंजिबल एसेट जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए बताता है, जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देता है, वही गुडविल है आपके लिए, ध्यान देना। तो गुडविल के लिए हमने थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ा, इसे कॉपी करना, और अब इसके हम कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। उसे वो कर दो, कोई नहीं, कट हो जाएगा। अरे कट। हम इसके कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे। इट इज़ इनटेंजिबल असेट्स। ये इनटेंजिबल असेट्स क्या है, जो ऐसा असेट्स है जो आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन इसका बेनिफिट आपको मिलता है। देखिए, इनटेंजिबल असेट्स है। इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट, और गुडविल आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हेल्प करता है। तीसरा मैंने क्या लिखा, इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट, अगर उसने मार्केट वैल्यू बना ली, एक गुडविल वैल्यू बन जाती है, तो आपको कस्टमर को बुलाना नहीं पड़ता है, बच्चे खुद आते हैं, वो लोग खुद आते हैं आपको सामान लेने के लिए। छोटा सा एग्जाम्पल, अगर देखो, अगर मैंने अच्छा पढ़ाया आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप खुद ही तो मेरे पास आओगे ना। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि आप मेरे साथ खुद खींचते हुए आ रहे हो। तो मेरी गुडविल मार्केट में इतनी अच्छी बन चुकी है कि आप खुद मेरी तरफ आने लगे हो। तो ऐसे ही हर प्रोडक्ट के साथ ऐसे ही होता है। अगर आप उसे एक बार पसंद करने लगे, अगर आप उसे लेने लग जाते हो, तो क्या होता है कि मार्केट में वैल्यू बन जाती है, फिर आप उसे खुद अट्रैक्ट होते हो, आपको खुद वो प्रोडक्ट चाहिए। तो इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। देखिए, मैंने आपको 3 फीचर्स बताए, वो छोटी छोटी सी बात बताई। इट इज़ इंटेंजिबल, अर्निंग प्रॉफिट, अट्रैक्टिव फोर्स, और इसके अलावा भी 2-3 और इसके फीचर्स है, वो हम अब बुक में डिस्कस कर सकते हैं, वो हम बाकी डिस्कस करेंगे। तो मेन अभी हम इसका क्या टॉपिक पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ चलते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्कस करेंगे गुडविल के मेथड, ध्यान देना। तो गुडविल के मेथड में जो पहला मेथड है आपको पढ़ना है एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 2 पर डिस्कस करेंगे हम सुपर प्रॉफिट मेथड, और नंबर 3 पर डिस्कस करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए, नंबर 1 पे जो हमने लिखा है एवरेज प्रॉफिट मेथड, 2 तरह का है ये। एक तो सिंपल, एक होता है वेटेड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक वेटेड एवरेज, दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। एक है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब कैपिटलाइजेशन भी 2 तरीके से निकल सकता है, एक एवरेज प्रॉफिट से और कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो पहले हम एक ही करके डिस्कस करेंगे कि हम पढ़ेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले ध्यान देना,
देखिए नंबर 1 पर हमने क्या पढ़ेंगे, हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले आपको यहां निकालना है एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें देखिए ध्यान देना, एक बात आपको मैं बता दूं, आप ज़रूर कमेंट करें, बताएं कि आपको देखने में कैसा प्रॉब्लम हो रहा है। इशू कुछ वर्ड होते हैं कि थोड़ा आपको छोटा दिखता है, तो जो भी आपकी समस्या हो कोई भी कमेंट करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से सुधार सकें। क्योंकि अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप कमेंट करें, चाहे लाइक डिसलाइक जैसा भी आपको ओपिनियन रहेगा बताना, ताकि हम उसे नेक्स्ट वीडियो के लिए और अच्छे से क्लियर कर सकें। क्योंकि आप सबके व्यूज़ ही जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको पढ़ना है। मुझे तो पता है कि मैंने क्या लिखा है, बट आपको जानना है कि मैंने क्या लिखा है, तो आपके जानने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान देना, तो यहाँ पे जो बैठे हो उन्हें भी पता रहना चाहिए कि मैं छोटा लिख रहा हूँ बड़ा लिख रहा हूँ, वो भी बताएं। बाकी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी बताएं, कमेंट ज़रूर करें। तो हम कहाँ थे, हम एवरेज प्रॉफिट पे ध्यान से देखना। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। उसके बाद हमें फाइंड करना है गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज फाइंड करने के लिए नहीं कहेगा, आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा। 2 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज। क्योंकि तो गुडविल दो तरह के परचेज, एक होता है परचेज गुडविल, जो गुडविल खरीदते हैं, तो उसके बिहाफ पे नंबर ऑफ परचेज आपको वैल्यू दे रखी होगी 2, 3, 4, जो भी 2.5, वो में क्वेश्चन में गिवन होगा। तो आपको केवल क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, कितने साल का प्रॉफिट है उतने साल से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर एवरेज प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपको गुडविल आ जाता है। इसे कॉपी करें। देखिए अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। अभी आपने फॉर्मूला देखा था, आपको मैं 3 ईयर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ ईयर्स दे रहा हूँ मैं, 17, 18, 18, 19 और 90 से 20 की बात कर रहे हैं। तो देखो 18, 17 मैंने प्रॉफिट लिया 1 लाख, यहाँ मैंने लिया 50,000, यहाँ मैंने लिया 1.5 लाख प्रॉफिट। और आपको क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ ईयर परचेज 2। इसमें कहता है फाइंड द गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल फाइंड करना है। तो देखिए ध्यान देना, सबसे पहले हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर में, एवरेज। इसका सॉल्यूशन पे ध्यान देना। सबसे पहले मुझे जानना है एवरेज प्रॉफिट। देखिए फॉर्मूला क्या सीखा आपने प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो मैं देखो पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला देखो लिखा होगा आपका टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, इन सबको ऐड करो। 1 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख रुपये इधर आ जाएगा। क्योंकि देखो हमने एवरेज प्रॉफिट फॉर द 3 ईयर लिखे है। आपने कौन सा हमने लिया है, क्वेश्चन में दे रखा, हमने एग्जाम्पल लाइन दे देता हूँ, एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर। आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेना है। तो मैंने 3 साल का एग्जांपल दिया आपको, 1,50,000 और 1.5 लाख। आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 3 लाख हो गया। और डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख। आपका जो एवरेज प्रॉफिट आया पिछले 3 सालों के हिसाब से कितना गया, 1 लाख रुपये आ गया। अब ये गुडविल निकालने का फॉर्मूला 1 लाख इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये चीज़ ध्यान देना, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2, ये कितना आ जाएगा गुडविल आपके पास, 2 लाख आ जाएगा। तो मैंने आपको बेसिक फॉर्म क्वेश्चन बताया आपको कैसे फॉर्मूला पुट करना है। हम इसे कई सारी वैरायटी क्वेश्चंस करेंगे जो आपको धीरे धीरे क्लियर करेगा कि आपके क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के भी आ सकते हैं। इसे कॉपी करें। और जैसे
देखिए अब हम पढ़ेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये आपका एक हमने पढ़ा था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, अब हम पढ़ रहे हैं वेटेड। दोनों किसका पार्ट था? एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही पार्ट था। तो देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले ध्यान देना, आपको यहाँ पर कुछ प्रॉफिट दे रखा होगा 3 साल 4 साल 5 साल, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको यहाँ पर प्रॉफिट का कॉलम बनाना है, यहाँ पर ईयर का कॉलम बनाना है, एक ईयर, फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद आपको उस क्वेश्चन में गिवन होगा वेट, और वेट के बाद आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेट। दोबारा ध्यान देना, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा, उसका वेट भी गिवन होगा, आपको उस प्रॉफिट के वेट से मल्टीप्लाई करना है, प्रॉफिट इनटू वेट, जो भी नंबर प्रॉफिट यहाँ होगा उसको सामने वाले वेट से मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे लिखना है। फिर इसको हम क्या करेंगे, ऐड टोटल करेंगे। फिर आपके पास यहाँ फॉर्मूला बनेगा एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला ध्यान देना क्या होता है, आपका जो टोटल आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से। क्या डिवाइड कर दिया जाएगा, जो प्रॉफिट इनटू वेट करके जो टोटल अमाउंट आएगा उसको डिवाइड कर दिया जाएगा किससे, वेट के टोटल से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल ऑफ वेट प्रॉफिट, ये वाला अमाउंट ऊपर आ जाएगा, और डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ वेट। ये वाला जो है ध्यान से समझना, देखना ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो टोटल ऑफ वेट प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा, और वेट का जो टोटल होगा वो इधर आ जाएगा। सपोज मैं आपको एग्जांपल में लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे सपोज ऊपर आया 2 लाख, तो 2 लाख तो ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर आया सपोज 30, और 30 नीचे आ जाएगा। उसके बाद हमें निकालना है गुडविल। देखिए गुडविल को मैंने शॉर्ट में लिखा है GW, तो आप इसे पूरा ही लिखना एग्जाम में, ये ऐसा मत लिख देना, गुडविल लिखना आपको पूरा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये परचेज दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है, चलिए इसे कॉपी करो। देखिए हमने एग्जांपल लिया है, आपको कुछ ईयर्स 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 16 का, 17, 18, 19, 20 का प्रॉफिट क्या है, 40,000, 48,000, 60,000, 50,000, 36,000। आपको वेट कुछ में गिवन रहेगा 1 2 3 4 5, देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ में क्या गिवन था, मैं एग्जांपल लिया है 1 2 3 4 5। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेट। 40,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000, 48,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96,000, 60 को 3 से करेंगे तो 1,80,000, 50 को 4 से करेंगे तो 2 लाख, 36 को 5 से करेंगे तो 0 0 0, 30 की 0, 3 5 से 15 3 18। देखिए एक चीज़ ध्यान देना, ये जो कैलकुलेशन में आपको तभी बेनिफिट रहेगा जब आप मल्टीप्लाई बहुत जल्दी कर पाएंगे। आपको अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी और फास्ट करनी है, मल्टीप्लाई तेज होना चाहिए, प्लस माइनस का आपको तेज होना चाहिए। आपको मैं एक बार एडिंग करने का ट्रिक बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान से समझना। तो जो हम इसमें ट्रिक देखेंगे आपको फटाफट आप इजीली आप ऐड कर सकते हैं। तो आपको ऐड करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना बहुत टिप्स पे याद होना चाहिए, तुरंत हो जाना चाहिए, ताकि इसमें टाइम ख़राब नहीं करना है आपको। 3 घंटे में आपको किस तरह पेपर को कंप्लीट कर लेना है, ये आपको मैं पेपर से पहले भी इसको एक वीडियो बताएंगे, आपको पूरा शेयर करूँगा आपके साथ में, और जरूर इसको आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 3 4 5 बातें आपको मैं ऐसी बताऊँगा एग्जाम से पहले, जो आपको काफ़ी मोटिवेट करेगा और एग्जाम में काफ़ी इसका बेनिफिट रहेगा आपके लिए, खासकर 12th वाले बच्चों के लिए। देखिए वीडियो तो मैं 11th की, 12th की, 10th की, लेकिन 12th मेरा थोड़ा स्पेशल रहता है। 12th का बच्चों थोड़ा सा मेरा ज़्यादा लगाव रहता है, ध्यान से समझना। अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो देखो 0 0 0 6 13 और 8 21 और 8 29 की 9 2 और 1 3 2 5 और 1 6 3 3 6 4 10 5 15। अब देखिए इसको से डिवाइड कर दो,
6,96,000 डिवाइड बाई 15, डिवाइड करो फटाफट इसे, देखो कितना, इसका क्या आंसर आता है। देखिए इसे डिवाइड करेंगे, 5 15 है यहाँ पर, डाइट काट दो, 15 चौक 60, 9 आगे जाएगा 96 हो जाएगा, 15 चिक 90, 15 6 90 होता है, 6 आगे गया, फिर 4 पे जाएगा 00। आपके पास क्या आ चुका है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ चुका है, ये रहा। और देखो मैंने सपोज एग्जांपल में ये 46,400 और ये नंबर ऑफ ईयर परचेज भी क्वेश्चन में गिवन होगा, सपोज मैंने 2 ले लिया, तो क्या आंसर बन गया 92,800, ये आपकी फाइनल गुडविल आ गई है। तो आपने देखा इस मेथड से बहुत इजी था, आपको प्रॉफिट गिवन होगा, वेट गिवन होगा, केवल आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर टोटल ऑफ प्रॉफिट वेट प्रॉफिट से डिवाइड कर देना है आपको वेट के टोटल से, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई कर देना है। इसे कॉपी करो। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे, हमने आपको एग्जांपल भी दिया, अच्छे से अपने समझ में भी आया। अब हम इसका एक फॉर्म पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड, उसका ही फॉर्मूला जानते हैं, उसके बाद फिर हम जब सारा कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, फिर हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए हमने इसका वेट क्या लिखा था, देवार बताता हूँ, 1 2 3 4 5, ये चीज़ ध्यान देना, ये क्वेश्चन वो गिवन होगा, नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, और वो केवल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देना है। इसे कॉपी करें, जिसने कॉपी नहीं किया है ध्यान देना। देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए इसका हम प्रैक्टिकल पोर्शन में चलेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेप 1 आपको पता होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसमें क्या बताया था आपको मैंने, एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। एवरेज प्रॉफिट के जानने के बाद आपको जानना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। देखो नॉर्मली आप कितना पैसा कमाते हो, कितना प्रॉफिट कमाते हैं, वो जानना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है इसका, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। नंबर 3 पे आपको जानना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले क्या जानना है, एवरेज प्रॉफिट जानना है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट जानना है, फिर जानना है सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ जी, पहले क्या निकाला आपने, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, क्या निकाला आपने, सुपर प्रॉफिट। कैसे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर दिया। नंबर 4 पे आप क्या जानेंगे, गुडविल। सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना बताया, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, फिर निकालने का आप सीखोगे नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट अपॉन 100, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, फिर लास्ट में आता है गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखिए इस पूरे कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ें आप इजीली निकाल सकते हैं, बस एक कॉन्सेप्ट इसमें ऐसा है जो आपको फाइंड करना पड़ेगा, जहाँ बच्चों को दिक्कत आती है, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें थोड़ा सा स्टार लगा दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन नहीं होता है। अब दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखा है तो इसे फाइंड करना पड़ेगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड जानना बहुत ज़रूरी है। कैपिटल एम्प्लॉयड सही जान पाओगे तभी आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, और जब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल पाओगे उसके बाद ही आपके पास सुपर प्रॉफिट आएगा, और तभी सही गुडविल की वैल्यू आती है। तो पहले इसे कॉपी कर लो, फिर मैं आपको डिस्कस करता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करते हैं। देखिए हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया मैंने यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, कैपिटल प्लस रिजर्व
कैपिटल जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, रिजर्व्स ऐड कर देंगे। रिजर्व मतलब जो प्रॉफिट का ही एक पार्ट होता है जो आप हर साल जमा करके रखते हैं फ्यूचर के लिए। तो कैपिटल प्लस रिजर्व हम माइनस क्या करें इसमें, गुडविल। देखिए गुडविल, अब आप सोचोगे गुडविल तो हम फाइंड कर रहे हैं, गुडविल ही निकाल रहे हैं, फिर गुडविल क्या चक्कर है ये। गुडविल इफ एनी, अगर आपको कोई गुडविल दे रखी है, अगर कोई गुडविल दे रखी है तो उसे माइनस कर दिया जाएगा, इफ एनी। माइनस फिक्स्ड टीसीएस एसेट्स। देखिए अब ये क्या होता है, ये कौन सी नया कॉन्सेप्ट आ गया। तो आपने देखा गुडविल भी माइनस करेंगे और फिक्स्ड टीसीएस एसेट्स माइनस करेंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसका एक नाम और भी है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मैं दे दूं, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, मैं एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। देखिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, क्या होता है फिक्स्ड टीसीएस एसेट्स। देखिए आपने 11th में पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट, ध्यान से दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा अगर आप एडवर्टाइजमेंट 5 साल के लिए पैसा भी पे कर देते हैं तो, लेकिन अभी आपने यूज़ तो किया ही नहीं है, आपने एक ही साल तो यूज़ हुआ है, लेकिन पेमेंट आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए 5 साल तक की कर रखी है। तो जो 1 साल आपने यूज़ कर लिया, बाकी जो 4 साल है इसका पैसा भी आपने यूज़ नहीं किया, वो क्या कहलाएगा, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों, वो अभी का खर्चा नहीं है, वो आने वाले 4 साल के लिए खर्चा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसे खर्चे जो हमने पहले ही पे कर दिए बट अभी यूज़ नहीं हुए हैं वो। तो ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बेस्ट एग्जांपल क्या लिखा जाता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। क्यों, एडवर्टाइजमेंट अभी पूरी तरीके से 5 साल पूरा नहीं हुआ है। अब देखिए कोई भी विज्ञापन की बात करें, कुछ भी आप न्यूज़पेपर में, टीवी में एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो वो एक लमसम पैसा स्टार्टिंग में देना पड़ता है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, 4 साल 5 साल की छुट्टी हो जाती है, तो माइनस कर दिया जाएगा। तो आपने क्या देखा, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल माइनस फिक्स्ड टीसीएस एसेट्स और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। देखिए ये ध्यान देना, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या है। देखिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट 2 तरह का है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स वो है जो बिजनेस पर्पज से आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये नॉन ट्रेड क्या है, जो आप एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से, इसका पर्पज बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये नॉन ट्रेड है, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जो आप बस अपना अपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉफिट कमा रहे हो, इनकम मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन बिजनेस से इसका कोई ऐसा लिंक नहीं है। तो आपके अपने बिजनेस से कोई लिंक नहीं है। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए देखो, ये तो हमने पढ़ा था कैपिटल प्लस रिजर्व, ये हमने लायबिलिटी साइड मिलता है कैपिटल प्लस रिजर्व, ये लायबिलिटी अप्रोच था। लेकिन हम असेट्स से भी निकाल सकते हैं, वो ध्यान देना। ऑल असेट्स, सभी असेट्स को जोड़ो, माइनस गुडविल, गुडविल को माइनस कर देंगे, वही बात है इफ एनी अगर हो तो, और माइनस फिक्स्ड टीसीएस एसेट्स, अगर ये भी है तो ये भी माइनस कर देंगे। और क्या माइनस कर देंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड मतलब क्या होता है, जो बाहर के जितनी भी हमारे कर्जे हैं, जितने भी खर्चे लायबिलिटीज़ वगैरह है, वो सब माइनस कर दिया जाएगा। तो क्या रहता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कितना पैसा अपने बिजनेस में एम्प्लॉयड है, कितना पैसा आपका बिजनेस में इन्वेस्ट है, वो कैपिटल एम्प्लॉयड है, उस पर कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, हमें वही जानना है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा होगा तो कोई 2 फॉर्मूले याद करने, बहुत छोटे फॉर्मूले थे, और प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको बेसिकली आ जाएगा। इस पर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इसके जो आगे क्वेश्चंस हैं, हम जो आगे कैलकुलेशन मेथड है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो में आपको कैसा लगा, राइटिंग कैसी थी, कुछ देखने में प्रॉब्लम था, आप ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, चैनल सब्सक्राइब करें हमारा। ओके, थैंक यू।